मध्य एशिया के मैदानों से निकलकर कुषाण कबीले ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कुषाण साम्राज्य, जो उस समय के रोम, पार्थियन और चीन जैसे ताकतवर साम्राज्यों के जितना ही शक्तिशाली था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुषाण वंश का इतिहास जानेंगे। पश्चिमी चीन में यूची कबीला रहा करता था। बाद में इन यूची कबीलों और हिंगनू कबीलों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें यूची कबीले की बुरी तरह से हार हुई। हारने के बाद यूची कबीले मध्य एशिया की ओर गए, जहां उनकी वहाँ के स्थायी जनजातीय कबीले से लड़ाई होती है, जिसमें यूची कबीले की जीत होती है। यहाँ से यूची 5 कबीलों में विभाजित हो जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इन्हीं यूचियों के 5 कबीलों में से एक कबीले में कुषाण करके राजा हुए, जिनके नाम से कुषाण वंश की शुरुआत हुई। तो कई इतिहासकारों का एक मत ये भी है कि इन्हीं यूचियों के 5 कबीलों ने एक साथ मिलकर कुषाण वंश की नींव रखी थी। लेकिन कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस थे। कुषाणों ने फिर इंडो ग्रीक शासकों पर हमला करके उन्हें निर्णायक तौर से हराकर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। फिर कुषाणों ने अपना साम्राज्य फैलाते हुए अफगानिस्तान तक आ पहुँचे। उसके बाद उन्होंने इंडो पार्थियन राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुजुल कडफिसेस के समय में तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। कुजुल कडफिसेस का साम्राज्य आज के ईरान से लेकर सिंध तक फैल चुका था। भारत में आने के बाद कुषाण वंश के शासक ज़्यादातर शैव धर्म को मानने वाले थे, यानी भगवान शिव में आस्था रखने वाले थे, जो उनके द्वारा प्रचलित किए गए सिक्कों पर देखने को मिलता है। साथ ही कुषाण बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए थे। बाद में भीम कडफिसेस कुषाण वंश के शासक बने, जिनके समय में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, साथ ही साथ चांदी के सिक्के भी जारी किए गए थे, जिन्होंने इंडो पार्थियन राज्य पर आक्रमण कर उन्हें हराकर सिंधु घाटी, पंजाब, कश्मीर और गंगा घाटी तक के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर उन्होंने उत्तरी क्षत्रप यानी शक राज्यों को हराकर मथुरा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भीम कडफिसेस की चीन के राजा के साथ भी लड़ाई हुई थी, जिसमें भीम कडफिसेस की हार हुई थी। फिर कुषाण वंश की सत्ता कनिष्क के हाथों में आई। कनिष्क, जो कुषाण वंश के शक्तिशाली राजा थे। कनिष्क के समय में कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया के बड़े भूभाग और भारत में सिंधु घाटी से लेकर गंगा के मैदानों के उस पार बंगाल से लेकर मध्य भारत तक फैला हुआ था। साथ ही सम्राट कनिष्क ने पश्चिम क्षत्रप राज्य पर भी अधिकार कर लिया। सम्राट अशोक के बाद कनिष्क एक ऐसे राजा हुए जिनका साम्राज्य इतने बड़े भूभाग में फैला हुआ था। सम्राट कनिष्क के समय में संस्कृत भाषा कुषाण साम्राज्य की राजकीय भाषा रही थी। उनके समय के कई बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत भाषा में दोबारा लिखा गया था। सम्राट कनिष्क के समय में कुषाण वंश की प्रथम राजधानी पुरुषपुरा यानी आज का पेशावर था, तो दूसरी राजधानी मथुरा में थी। साथ ही सम्राट कनिष्क ने कश्मीर पर आक्रमण कर कश्मीर पर विजय हासिल की थी। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक बेहद ही सुंदर नगर बसाया था। साथ ही कश्मीर में विहारों और स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। वही सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। सम्राट कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जहाँ पाटलिपुत्र में से उन्हें भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष मिला, जिसे वे पेशावर ले गए थे। उस समय चीन के हांग वंशीय राजा अपना साम्राज्य फैला रहे थे और इधर सम्राट कनिष्क अपना साम्राज्य फैला रहे थे। सम्राट कनिष्क ने सिल्क रूट पर अधिकार करने के हेतु चीन पर आक्रमण किया, जिसमें चीन की सेना और कुषाणों की सेना के बीच में भयंकर युद्ध भी हुआ। लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार चीन के साथ हुए इस युद्ध के पीछे की वजह सम्राट कनिष्क के द्वारा चीन के राजा के पास उनकी राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे चीन के राजा ने ठुकरा दिया। चीन के साथ हुए प्रथम युद्ध में सम्राट कनिष्क की हार होती है, लेकिन बाद में सम्राट कनिष्क ने एक बड़ी सेना के साथ चीन पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सम्राट कनिष्क की जीत हुई। उसके बाद पूरे हांग साम्राज्य को सम्राट कनिष्क ने अपने अधिकार में ले लिया।
साथ ही सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर भी कुषाणों का अधिकार हो गया। सम्राट कनिष्क ने मथुरा में महाक्षत्रप तो मगध, कौशाम्बी और अयोध्या में क्षत्रप नियुक्त किए थे। कुषाण काल में बौद्ध संस्कृति का काफ़ी प्रचार हुआ। साथ ही बौद्ध धर्म जो भारत के बाहर मध्य एशिया तक फैल चुका था। कुषाण भारत में आने के बाद भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए थे। सम्राट कनिष्क के बाद कुषाण वंश में कई राजा हुए जिनके बारे में अभी तक कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय थे। उनके बाद कुषाण साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता गया। मध्य एशिया से आए हुण जो अत्यंत ही बर्बर और क्रूर थे, उन्होंने पंजाब और कश्मीर तक के कुषाणों पर अधिकार कर लिया, तो दूसरी ओर बचे हुए कुषाणों पर गुप्त साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। कुछ इस तरह कुषाण साम्राज्य का अंत हुआ। दोस्तों, कुषाण वंश के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशनल मिलता है।